इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यानी कि स्कूल में स्टूडेंट के पास थॉट आता है, दिमाग सोचते हैं कि वो ट्री लगाएं, इसलिए एयर पोल्यूशन को वहां रिड्यूस करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड, वो लोग डिसाइड करते हैं कि दैट द नंबर ऑफ ट्री, यानी कि जितना ट्री लगाएंगे, that each section of each class will be the same as the class। यानी कि जितना सेक्शन होगा और जो क्लास होगा उतना वो ट्री लगाएंगे। In which they are studying such that a section of class first plant will first है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर क्लास फर्स्ट है तो ये एक ही ट्री लगाएगा, अगर क्लास 2 है तो 2 ट्री लगाएगा, अगर ये क्लास फर्स्ट ट्री, अगर क्लास 2 तो 2 ट्री लगाएगा, सेकेंड यानी कि 2 ट्री लगाएगा। ऐसे अगर क्लास थर्ड होता है तो 3 ट्री लगाएगा। ट्री का प्लानिंग कितना करेगा? 3। अगर क्लास 4 होगा तो 4 ट्री लगाएगा, यानी क्लास के अनुसार ट्री लगाएगा। आगे बढ़ते हैं। A section of class 2 will be plant 2। अगर क्लास 2 होता है तो 2 ट्री लगाएगा। एंड so on till क्लास 12। ऐसे करके क्लास 12 तक उससे यानी ट्री लगाएगा। There are 3 section of each class। मतलब हर क्लास में 3 सेक्शन है। मान लीजिए कि अगर एक क्लास फर्स्ट में तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन 3, यानी कि हर एक क्लास में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। सेक्शन हर इस क्लास। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो हमें बताना है कि स्टूडेंट के द्वारा कितने ट्री का वो प्लानिंग किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए कि जितना क्लास होगा उतने में हर एक क्लास में 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। तो हम लोग स्टार्टिंग करें, यहां से लिखेंगे सोल्यूशन। पहला ट्री लगाएंगे फर्स्ट क्लास, फिर दूसरा सेकेंड क्लास है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर 6, ऐसे कर करके 12 क्लास तक ये लगाएंगे। यानी कि क्लास फर्स्ट हो जाएगा, ये क्लास हो गया और ये नंबर ऑफ ट्री हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ ट्री लगाएंगे। ट्री ये क्लास के अनुसार लगाएगा। अगर फर्स्ट क्लास आएगा तो फर्स्ट ट्री लगाएगा, सेकेंड क्लास आएगा तो 2 ट्री लगाएगा, थर्ड क्लास आएगा तो 3 ट्री लगाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर एक क्लास में सेक्शन अलग है, यानी कि अगर क्लास फर्स्ट में देखेंगे तो सेक्शन ए होगा, ठीक, सेक्शन बी होगा, ठीक, और सेक्शन सी हो गया। ये इतना समझ में आ रहा है कि जितने भी क्लास में उसके 3 सेक्शन अलग अलग बनेंगे। तो अभी तो हमारे पास एक सीरीज बन गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक एपी का सीरीज बन गया। तो अगर हम देखें यहां से तो ये हमारा ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाले तो डी, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो 2 में से -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। तो अब हमें एन पता है, एन का वैल्यू कितना पता है? 12 है। ठीक, तो हमें H12 का सम पता कर लेंगे कि H12, एन मतलब 12, H12 का हम वैल्यू पता कर लेंगे तो हमें ट्री मालूम चल जाएगा कि टोटल ट्री कितना ट्री लगाया, और हर सेक्शन में 3 है तो 3 से लास्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो H12 का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 into d। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे H12 यानी कि 1 से लेकर 12 तक का सम निकाल लेते हैं कि कितना टोटल ट्री आएगा। तो n की जगह रखेंगे 12/2, यहाँ 2 into a क्या है? 1, प्लस n की जगह 12 रखना है, -1, d कितना है? 1। यहां से H12 जो निकल के आएगा आपको, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 11। तो H12 यहां से ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13, और यहां से H12 आपको निकल कर आएगा, H12 का वैल्यू निकल के आएगा 78। ये तो हर एक क्लास के वाइज आपको ट्री निकल गया 78, लेकिन हर एक सेक्शन में, ईच सेक्शन में
क्या है, गिवन दिया हुआ है कि गिवन each class has three section। कितना है, 3 सेक्शन। इट मीन्स ये मतलब है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल क्लास का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हमें टोटल ट्री बराबर क्या, ट्री बराबर हो जाएगा 3 इंटू 78। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 24 कैरी टू 3 के 21 और 2 23। यानी कि हमारे पास जितना भी ट्री लगेगा वो कितना लगेगा, 234। कितना लगेगा, टोटल ट्री की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल ट्री हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट प्लानिंग कर रहे हैं टोटल ट्री कितना हो जाएगा, 234 होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास से नेक्स्ट वीडियो में।